अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मिनी व्लॉग। तो दोस्तों आज है ईद का मुबारक दिन। तो ईद का मुबारक दिन आ चुका है जी। रमज़ान का महीना गुजर गया है और अब्बू जी बिल्कुल रेडी हैं जी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अब्बू जी खजूर खा रहे हैं और मैंने भी खजूरें पकड़ ली हैं। सुन्नत के मुताबिक दोस्तों कुछ मीठा खा के ईद की नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो इसलिए हमने एक एक खजूर पकड़ लिया दोस्तों और खा भी लिया है। और अब दोस्तों आपके भाई ने जाए नमाज़ उठाई है और दोस्तों मैंने भाई को भी कॉल कर दिया है कि मैं अब्बू वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से आ जाएं, ईद की नमाज़ होने वाली है। मस्जिद में इस तरह रश हो जाता है दोस्तों। तो भाई भी जो है ना रेडी हो चुके हैं। तो अब दोस्तों हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं अब्बू और भाई अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ईद की नमाज़ दोस्तों हम अपनी मोहल्ले वाली मस्जिद में ही अदा करते हैं। तो इस मस्जिद के साथ दोस्तों हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं। इसी मस्जिद में मैंने अपना कुरान पाक ख़त्म किया है और इसी मस्जिद में जो है ना बचपन से हम ईद की नमाज़ पढ़ी है। तो दोस्तों आपके भाई मस्जिद पहुँच चुका है और आपके भाई ने अपनी अप्लाइड फॉर जूती उतार दी है, क्योंकि इसके बाद आपके भाई ने दोस्तों नई जूती पहन के जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम मस्जिद पहुँच चुके हैं। मस्जिद में जो है ना रश बढ़ता जा रहा था, तो हमने जो है ना अपनी जगह डिसाइड कर ली। मैं और मेरे अब्बू हम साथ बैठ गए और भाई जो है ना हमारे अगले समय बैठ गए थे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कारी साहब अब अपने मसाइल शुरू कर दिया था उन्होंने, और ईद की नमाज़ का तरीका बयान करना शुरू कर दिया था उन्होंने। दोस्तों ईद की नमाज़ अपने वालिद के साथ पढ़ना ये खुशकिस्मती है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखे, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे दोस्तों। तो ये खुशी का मौका अपने माँ बाप के साथ गुजारने का मज़ा ही अपना। दोस्तों कारी साहब ने ईद की नमाज़ का तरीका बयान फरमा दिया है दोस्तों। यहाँ पे हमने जो है ना सफ़े तैयार कर लिए हैं दोस्तों, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हमने अपनी सफ़े रेडी कर ली हैं। यहाँ पे हम ईद की नमाज़ अदा करेंगे। ईद की नमाज़ अदा करने के बाद दोस्तों हमने खुतबा पढ़ा और ख़ुतबे के बाद दोस्तों हम खड़े हो गए जी सलाम पेश करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जान नमाज़ अपनी इकट्ठी की है और हमने जो है ना सलाम पढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों वैसे तो आम दिनों में जुम्मे के बाद भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक और सलाम भेजते ही हैं, मगर दोस्तों ईद वाले दिन सलाम पढ़ने का मज़ा ही अपना दोस्तों के 30 दिन हमने रमज़ान के रोज़े रखे होते हैं। उसके बाद एक ईद की खुशी अल्लाह पाक हमें अता करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक पढ़ा और दोस्तों दुरूद झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ा मैंने, अब्बू ने और भाई ने। और दोस्तों दुरूद पाक पढ़ने के बाद कारी साहब ने दुआ करवाई और दुआ में दोस्तों कारी साहब ने मज़लूम फ़लस्तीनी बच्चे जो शहीद हो गए और जो इस टाइम वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके हक़ में दुआ की, और ईरान के हक़ में दुआ की जो इस टाइम जंग के हालत में दोस्तों। उसके बाद जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में सब के लिए दुआ की दोस्तों। बीमारों के लिए, मकरूज़ों के लिए, जो परेशान हैं हर बंदे के लिए दुआ की है दोस्तों। तो अल्लाह पाक सबकी नेक दुआएं कबूल फरमाए दोस्तों। तो दुआ जो है ना हमने मांग ली है और दुआ के बाद दोस्तों वो घड़ी आ गई जिसका हर मुसलमान को बेसब्री से इंतज़ार होता है दोस्तों। हमने एक दूसरे को ईद मिली, मोहल्लेदार जितने भी थे, दोस्त अहबाब जितने भी थे दोस्तों, और मस्जिद में जितने भी थे हम मुसलमान एक दूसरे के भाई होते हैं। सबसे पहले मैं अपने अब्बू से ईद मिला, उसके बाद दोस्त अपने मोहल्लेदारों से, अपने दोस्तों से, जितने मस्जिद में नमाजी थे सबसे बारी बारी हम ईद मिले दोस्तों। और मुझे दोस्तों एक हर इंसान की अपनी एक फीलिंग होती है, ईद बड़ी हो या छोटी हो, ये जो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो ये मोमेंट होता है ना दोस्तों ईद मिलने का, मुझे ये सबसे बेस्ट मोमेंट लगता है। और ईद का एंजॉय करने का टाइम भी यही होता है। वैसे तो ईद हम एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, फैमिलीज़ में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, बहनों की तरफ जाते हैं, दावतों में जाते हैं, मगर असल मज़ा दोस्तों ईद की नमाज़ के बाद वही टाइम होता है जब एक दूसरे से ईदें मिलते हैं दोस्तों। बच्चों से मिलते हैं, बड़ों से मिलते हैं, बुज़ुर्गों से मिलते हैं, अपने जो है ना जितने भी आप मोहल्लेदार होते हैं सबसे ईद मिलते हैं दोस्तों। और मैं अपने बड़े भाई से भी ईद मिल रहा हूँ, तो ये दोस्तों एक अलग ही फ़ील होती है। इसमें आप जो है ना मतलब है कि वो बयान करने वाली फ़ीलिंग ही नहीं है। इतनी खुशी होती है दोस्तों कि ईद जैसी खुशी अल्लाह पाक ने हमें अता की है। ये भी अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है दोस्तों कि रमज़ान गुजारने के बाद अल्लाह पाक ने हमें इतनी बड़ी खुशी और नेमत से नवाजते हैं दोस्तों ईद की खुशी से। तो दोस्तों ईद मिलने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लम्हा है। मस्जिद के अंदर सारे एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं दोस्तों, अपने अज़ीज़ और काब से ईद मिल रहे हैं। तो दोस्तों ईद पढ़ने के बाद मैं और भाई हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ दोस्तों। तो नीचे उतरते साथ ही हम नीचे का जो मंज़र है दोस्तों वो भी देखने वाला होता है कि नीचे भी मोहल्लेदार और गली वाले सारे एक दूसरे से ईद मिल रहे होते हैं दोस्तों। ये बहुत ही एक खुशी का दिन है और बहुत ही अच्छा मौका होता है दोस्तों। सारे अपने जो है ना दुख परेशानियाँ गम भूले होते हैं और ईद एंजॉय कर रहे होते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि सुन्नत के मुताबिक कहते हैं जी, ईद आप पढ़ने जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से वापस नहीं आना चाहिए। मतलब दोस्तों ये है कि रास्ता बदल के घर जाना चाहिए दोस्तों। तो मैं, अब्बू और भाई जो है ना, हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं। ईद पढ़ने का बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जिनके माँ बाप सलामत हैं उनको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे दोस्तों। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। तो दोस्तों मौसम बहुत ही प्यारा हुआ था। सुबह सुबह का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की जो है ना बारिश वाला मौसम हो रहा था दोस्तों। तो मैं अब और भाई जो है ना हम घर की तरफ लौट रहे हैं दोस्तों, रास्ता तब्दील करके। अल्लाह पाक इसी तरह हमें जो है ना खुश रखे, आबाद रखे दोस्तों, और सब की फैमिलीज़ को इसी तरह ईद की खुशियाँ देखना नसीब करे। तो दोस्तों हम मोहल्ले में जा रहे थे, और जो भाई हमारे मस्जिद में नहीं मुलाकात हो सकी उनसे भी जो है ना मोहल्ले में दोस्तों हमने ईद मिली। हमारे मोहल्लेदार हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन में हमने जो है ना इधर गुजारा अपना बचपन सारा, तो सारे बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, और ये खुशी का मौका दोस्तों, ईद मिलने का मज़ा ही अपना दोस्तों। तो मोहल्लेदारों से ईद मिली दोस्तों, हमने बारी बारी करके, जो हमारे भाई मस्जिद में नहीं जिनसे मुलाकात हो सकी दोस्तों, उनसे हमने जो है ना बारी बारी गली में ईद मिली है। और यही मौका आता है दोस्तों कि इंसान अपने जो है ना दुख परेशानियों को भूल के ईद इंजॉय करता है, जो अल्लाह पाक ने हमें नवाजी है रमज़ान और मुबारक के रोज़े गुजारने के बाद। तो दोस्तों हमने जो है ना सबसे बारी बारी ईद मिल ली है। और अब दोस्तों घर जाते मुझे एक ऐसी मखलूक नज़र आई जो वैसे तो हफ्ता हफ्ता नज़र नहीं आते। ईद वाले सुबह 5 बजे गली में झाड़ू फेरना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ये भी एक अलग ही लॉजिक है इनकी। तो दोस्तों घर पहुंचते मेरे चड्डी बड़ी फ्रेंड वकास जो है ना मेरा मुझे मिल गया, और फिर हम वकास भाई से हमने ईद मिली दोस्तों। तो ईद मिलने के बाद दोस्तों हमारा सबसे पहले जो प्लान होता है ना, फ़ौरन हम जो है ना कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। मैं, अब्बू और भाई अपने जो बिछड़ गए हमसे, हमारी दादा दादी, मेरे नानी नाना, मेरे मामू, जितने भी हमारे अज़ीज़ और क़रीब हैं, सबकी कब्रें दोस्तों हमारे घर के करीब ही हैं। तो मैं, अब्बू और भाई दोस्तों हम निकल पड़े जी कब्रिस्तान की तरफ, क्योंकि ईद की नमाज़ के बाद खाली हम नहीं, जितने भी मुसलमान हैं दोस्तों, ईद की नमाज़ अदा करने के बाद अपने अपने जो बिछड़ गए हैं दुनिया से अज़ीज़ और क़रीब, सबसे पहले जाके उनको मिलते हैं दोस्तों। तो मौसम बहुत ही प्यारा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, हम इंजॉय कर रहे थे। मैंने तो अपनी जैकेट निकाल के पहन ली दोस्तों, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी लग रही थी। दोस्तों हम कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है ना रश बढ़ चुका था, क्योंकि जितने भी मुसलमान हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन रुख करते हैं जी कब्रिस्तान का। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी अपनी बाइकें लगाई, और भाई को एक भाई का पुराना दोस्त मिल गया। खैर भाई ने उनके साथ 2 मिनट गपशप की, और उसके बाद दोस्तों हम चले गए जी पत्तियाँ लेने। तो आपके भाई ने जो है ना सबसे पहले उससे कहा 5-5 रुपए की पत्तियाँ दे दो। उसने कहा भी 5 की नहीं मिलनी। फिर मैंने कहा यार ईद का दिन है भाईजान, आप 10-10 की ले लें। फिर हमने दोस्तों 10-10 रुपए की पत्तियाँ ली, और उसके बाद और दोस्तों ये हम कब्रिस्तान पहुँच चुके हैं जी। यहाँ पर भी एक्सट्रीम लेवल का रश था दोस्तों। जितने भी जो है ना मुसलमान हैं करीब करीब से सारे ईद की नमाज़ पढ़ के कब्रिस्तान की तरफ रुख कर लिया था दोस्तों सारों ने। यहाँ पे दोस्तों मेरी दादी दादे की कब्र है और मेरी नानी की कब्र है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जा रहे हैं जी अपनी नानी की कब्र पे, वहाँ पे जो है ना फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद वहाँ पे फूल वगैरह कब्र के ऊपर रखेंगे, सफाई वगैरह करेंगे। उसके बाद जो है ना मेरी दादी दादा की कब्र भी इधर ही है दोस्तों। उसके बाद हम अपनी दादी दादा की कब्र पे जाते हैं। फिर मेरी नानी एक और है, उनकी कब्र भी यहाँ पे है। और यहाँ पे हमारे पीर साहब है दोस्तों, उनका भी मज़ार यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे घर के करीब ही ये कब्रिस्तान है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फातिहा ख़वानी पढ़ी अपनी नानी की कब्र पे, अपनी दादी दादा की कब्र पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फातिहा ख़वानी करने के बाद हम गए जी अपनी नानी की कब्र पे। नानी की कब्र पे दोस्तों हमने फूलों की पत्तियाँ निछावर की। उसके बाद दोस्तों हमने हाज़िरी लगाई अपने पीर साहब जिनके हम बैत है दोस्तों। वहाँ पे नलैन मुबारक बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ था। आप भी दीदार करें दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नलैन पाक लगा हुआ था। तो दिल करता है इसको चूमने का, मगर ये ऊपर लगा हुआ था दोस्तों। तो खैर यहाँ से हमने सलाम करके दोस्तों वापसी का रुख किया। मैं, अब्बू भाई हम कब्रिस्तान से वापस जा रहे हैं दोस्तों घर की तरफ। घर पहुँच के आगा भाई का मिशन इम्पॉसिबल टॉम क्रूज़ की तरह सबसे पहला काम अपने भाई ने अपनी वालदा से ईद मिली और अपनी वालदा से ईदी निकलवाई। दोस्तों जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं हम, मगर अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। मेरी मामा ने अपनी तिजोरी खोली और अपनी तिजोरी से गर्मा गर्म 100 की कापी निकाली। और दोस्तों आपके भाई ने अपनी अम्मी से ईद मिली और गर्मा गर्म नोटों से अपनी अम्मी से ईदी ली। अल्लाह पाक मेरी माँ को सलामत रखे, मेरे अब्बू को सलामत रखे, सबके माँ बाप को सलामत रखे, और ये खुशियाँ हमें बार बार देखने नसीब करे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मेरी अपनी अम्मी की तिजोरी दिखाना चाहिए, मगर हमने दोस्तों उस टाइम कवर कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे मिनी व्लॉग का एंड करते हैं। ईदी मिल गई है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।